हेलो सपोलो। मैं खुद भी बहुत लेट आई हूँ, तो इसीलिए थोड़ा रिवीजन लेट हो रहा है। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरा गला भी दर्द हो रहा है, बट चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं। ये यकीन का रिवीजन है जो आज हमने यकीन की क्लास में पढ़ा। सबसे पहले बेटा यकीन 2.2 के सारे सपोलो को बहुत सारा वेलकम। जो हमारे पुराने जहरीले सपोले हैं उनको भी, और जो बेटा नए हैं उनको भी मोस्ट वेलकम। आई होप जिस एनर्जी कंसिस्टेंसी के साथ में आज आप मेरे साथ में जुड़े हैं, वही कंसिस्टेंसी बेटा आप थ्रू आउट द सेशन दिखाएंगे, डिसिप्लिन रहेंगे और रेगुलर लेक्चर्स आएंगे। ठीक है ना। आज हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल बेटा स्टार्ट किया। अगर आप आंखें बंद करके सारी चीज़ें रिवाइज करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर आप नोट सामने रख के रिवाइज करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। तो हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स की बात की। सबसे पहले हमने एनिमल्स की बात की बेटा। एनिमल्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, मेटाजोन्स कहते हैं उन्हें। हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब डिपेंडेंट ऑन अदर्स होते हैं फॉर फूड। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब फर्स्ट इंजेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसे तोड़ते हैं। इसके अलावा यूकैरियोट्स होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और बहुत सारी अदर प्रॉपर्टीज़ भी है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, है ना, मूवमेंट, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हमने ये बोला कि मैम इन्हीं एनिमल्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज होती है, सेल्स कैसे टिश्यू में ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गन्स कैसे, सेल्स कैसे टिश्यू में ऑर्गेनाइज होती है, टिश्यू कैसे ऑर्गन में, ऑर्गन कैसे ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गेनाइज होती है। इसके बाद हमने इससे पहले हमने एक चीज़ नोट में लिखी थी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी होते हैं, जहाँ एक सिंगल सेल ही सारे सर्वाइवल के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, ये सारी चीज़ें एक सिंगल सेल कर रहा होता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। लेकिन एनिमल्स में मल्टी सेलुलैरिटी है और इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर होता है। मेनी सेल्स बेटा डिवाइडिंग देयर वर्क, सो वर्क बहुत इफेक्टिवली होगा। फिर हमने पढ़ा कि यार जैसे लेटर्स मिल के वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ्स बनते हैं, वैसे ही मैम सेल्स ऑर्गेनाइज करके टिश्यू बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन्स, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। एनिमल्स के अंदर, हमारे अंदर 4 मेन टाइप के टिश्यूज होते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। यहाँ पे हमने टिश्यू की डेफिनेशन भी की थी। हमने कहा टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं, हैविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन जो है हम अगली क्लास में समझेंगे। कॉमन ओरिजिन की मैंने एक बात यहाँ पे बताई थी कि जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो हम स्पर्म होता है, ओवा होती है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से आगे जाके बेटा डिवाइड करते करते 2 सेल स्टेज, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात थी। कुछ कमेंट्स मैंने आप लोग के यूट्यूब में पढ़े थे कि मैम ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को यहाँ पे रिलेट किया है। कुछ बच्चों को बेटा देखो हमें सारी चीज़ें ना रिलेट करके ही पढ़नी है। पेपर कंबाइंड आता है, ठीक है, तो कंबाइंड पेपर को उसी हिसाब से हमें पढ़ना है। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया कि एक जाइगोट है, 2 सेल स्टेज है, 4 सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज है, 16 एंड 32, एंड देन एक स्टेज आता है जिसे गैस्ट्रोला बोलते हैं। गैस्ट्रोला वो स्टेज होती है जिसमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। इन्हीं जर्म लेयर से सारे टिश्यूज ऑर्गन्स बनते हैं। तो कोई भी टिश्यू जब आप डिफाइन करते हो तो उनकी कॉमन ओरिजिन होती है। अगर वो एक्टोडर्मल है तो एक्टोडर्मल होंगे, मेसोडर्मल है तो मेसोडर्मल, एंडोडर्मल है तो एंडोडर्मल। स्पेसिफिक फंक्शन अगली क्लास में समझेंगे। सेल्स के बीच बीच में स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, उसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये टिश्यू की डेफिनेशन है। अब यही टिश्यू बेटा डिफरेंट प्रपोर्शंस, अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में अरेंज करके ऑर्गन्स बनाते हैं। कोई भी ऑर्गन ले लो, स्टमक, हार्ट, लंग, इनमें यही चारों टिश्यूज होंगे, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, एक स्पेसिफिक पैटर्न में। ठीक है ना। और जब मैम 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं फिजिकली एंड केमिकली, जो मैंने होमवर्क में दिया हुआ है तुम लोगों को, तो पढ़ के आना, तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियास, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you so much. This is your first audio podcast. Do share your experience, Apollo. कैसा लगा?